इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल अब सरेंडर करने वाले हैं और इससे जुड़ी ये इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर। कोर्ट से जिस तरह से उन्हें राहत मिली थी, अंतरिम राहत लेकर के वो चुनाव प्रचार के लिए निकले थे, लेकिन अब अपने घर से निकले हैं, राजघाट जाएंगे और आज ही तिहाड़ में उन्हें सरेंडर करना है, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 5 तारीख को सुनवाई होगी और अब आखिरकार आज जो तयशुदा तारीख थी, अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना है। राजघाट के लिए निकल चुके हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इसके बाद तिहाड़ जेल चले जाएंगे सरेंडर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें सुनकर उन्हें अंतरिम राहत दी थी और वो प्रचार के लिए 21 दिनों के लिए जेल से बाहर आए थे। शराब घोटाले का आरोप और ऐसे में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, ईडी ने की गिरफ्तारी, जेल भेज दिया गया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन गुहार लगाई गई थी कि उन्हें राहत दी जाए, प्रचार के लिए उन्हें राहत मिली। आकाश जाधव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, स्टूडियो में भी अजय आलोक साहब बीजेपी नेता हमारे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहली बात यह कि अब आखिरकार अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना ही पड़ रहा है। अजय आलोक साहब, जिस तरह से दलीलें रखी गई, किस ओर यह इशारा करता है? और आज फिर उन्होंने कहा है कि पार्टी एकजुट रहे, अगर बाहर लोग खुश हैं तो जेल में भी केजरीवाल खुश ही रहेंगे। हाँ, जेल में उनको खुश रहना ही कारण भी है, जिस कारण से जेल गए वहां पर खुशी रहना पड़ेगा क्योंकि सजा लंबी हो। ऐसा है कि कपटीवाल साहब जब बाहर आए, 16 दिन यहाँ पे बाहर में नाच नाच घूमते रहे, उससे फर्क क्या पड़ गया? दिल्ली की सातों हार रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस को गाली दे रहे थे, कांग्रेस इनको गाली दे रही थी। चरित्र कैसा है इन लोग का बहुत पता है। तो आपको लग रहा है कि ये जो बाहर आए, प्रचार करने का मौका मिला, उसका कोई फायदा नहीं मिला इंडी गठबंधन को, आम आदमी पार्टी को? देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता कहीं से मूर्ख नहीं है। जनता जानती है कि ये बेल, सुप्रीम कोर्ट ने बोल के कहा था कि प्रचार है, लोकतंत्र है, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है, इसलिए हम बेल दे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही ये भी कहा था कि सबूत पर्याप्त है, ट्रायल होगी। तो जनता को समझ में आता है कि ये भ्रष्टाचार के आरोपित है, शराब घोटाला किया, पूरे विश्व में शराब घोटाले का चर्चा फैल गई है। अभी तो पंजाब में सरकार है इनकी, नहीं तो पंजाब में भी घोटाले पे घोटाला होते जा रहा है। लेकिन ये दिल्ली की जनता और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से घोटाले करने के बाद इंडी गठबंधन में ऐसे ऐसे नेताओं का सम्मान कैसे किया जाता है, जैसे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की जंग जीत के आ रहे हो, जेल जा रहे हैं, काफिला जा रहा। देखिए, ये जो लालू यादव के साथ भी ऐसे ही किया गया था। 1998 जब जेल जा रहे थे तो काफिला लेके गए थे रांची सरेंडर करने के लिए, राजघाट पहुंच रहे हैं और उसके बाद वो सरेंडर करने के लिए वहां से तिहाड़ भी रवाना हो जाएंगे। लेकिन आकाश जाधव साहब, ये दरअसल बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है, इनका निशाना कांग्रेस पार्टी भी होती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि एक बड़ा शराब घोटाला हुआ है, आप ही उनके साथ गठबंधन कर बैठे। देखिए, अजय आलोक जी हो या भाजपा हो, इनका तो कोई नैतिक अधिकारी नहीं बनता है, क्योंकि इनका कमल खिलाने के लिए देश भर के भ्रष्टाचारियों का जो कीचड़ है इन्होंने जमा किया है। वो अशोक चौहान हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, जादव साहब बने रहे हमारे साथ, ज्यादा बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी इस वक्त जावेद हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, अब राजघाट के लिए निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल, क्या और बताया गया है? जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी, अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं अपने आवास से। ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हमारे दर्शक देख रहे हैं इस वक्त। प्रियंका, अब अरविंद केजरीवाल घर से रवाना हो चुके हैं राजघाट के लिए, क्या और ताजा अपडेट? देखिए, राजघाट पे इस वक्त हमारी मौजूदगी है और सोमनाथ भारती यहाँ पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और किसी भी मिनट बताया जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचेंगे। आज जब उनको वापस जाना है, उससे पहले ये पूरा कार्यक्रम जहाँ पर राजघाट पर वो आए हैं, इसके बाद दिल्ली के हनुमान मंदिर में वो हनुमान जी के दर्शन करेंगे। उसके बाद पार्टी ऑफिस जाके तमाम कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं उनको संबोधित करने के बाद, उनसे मिलने के बाद वो तिहाड़ की तरफ जाएंगे। राजघाट की ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है। कुछ ही मिनट में, किसी भी मिनट में अब बताया जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति में, खास तौर पर अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, राजघाट और हनुमान मंदिर दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट रहे हैं।
छोटे बड़े ओकेजन्स में हमने सीएम केजरीवाल को यहाँ पर आते हुए देखा है। और हनुमान मंदिर की अगर बात की जाए तो हमेशा उन्होंने कहा है कि कट्टर हनुमान भक्त हैं। ऐसे में आज जब वो यहाँ से वापसी कर रहे हैं तो इसके बाद राजघाट के बाद हनुमान मंदिर जाएंगे, उसके बाद पार्टी ऑफिस जाएंगे जहां पर तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी। फिलहाल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपको यहाँ पर तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, जो कि हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है। और माना यही जा रहा है बने रहे हमारे साथ जावेद। अब अरविंद केजरीवाल पहुंचने ही वाले हैं राजघाट, जहां पर कुछ आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की पहले ही मौजूदगी है। क्या और बताया गया कितने बजे तक के ये सीधे अब उसके बाद जेल के लिए रवाना हो जाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर पहले अपने आवास से निकले और उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठी थी। और देखिए, जो विजुअल्स निकलते वक्त आए उसको देखना और उसको डिस्क्राइब करना भी बहुत जरूरी है। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठी थी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उस काफिले में थे। इसके अलावा तमाम सीनियर लीडरशिप अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद थी। दरअसल इस मौके पर जब अरविंद केजरीवाल सरेंडर करने जा रहे हैं तो पूरी पार्टी उनके साथ एकजुट दिखना चाहती है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल रिहा हुए थे उस वक्त, उससे पहले तक पूरी कैंपेन की जो कमान थी वो एक तरह से सुनीता केजरीवाल ने संभाली हुई थी। और इस वक्त जब अरविंद केजरीवाल अब सरेंडर करने जा रहे हैं तो सुनीता केजरीवाल उनके पास बैठी थी, उनके साथ उनकी पत्नी है। और एक, अब हम कहें तो राजनीति में उनका जो एक तरह से कैंपेन उन्होंने किया था। और अब जब तमाम लीडरशिप उनके साथ है, अब यहां से राजघाट सभी लोग गए हैं, इसके बाद वो हनुमान मंदिर जाएंगे और फिर वहां पार्टी ऑफिस में तमाम पदाधिकारियों को एड्रेस करेंगे। यहां से वो क्या संदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं, क्या देंगे, इस पर नजरें रहेंगी। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि अब किस तरह से कैंपेनिंग आगे बढ़ेगी। चुनाव सिर पर था और उसके लिए एक राहत बड़ी मिली जब 21 दिन की जमानत, अंतरिम जमानत उन्हें मिली। कैंपेन उन्होंने पूरा किया। हालांकि जावेद बने रहे। प्रियंका क्या